हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मदरसा स्टूडेंट हैं भाई। ऐसा है, रिकमेंडेड वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। नए नए कहाँ हैं साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? इसका क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गरमाई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं, तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं, और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है, मदरसे को इवन बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है। तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, मैं इनसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील वकील। अब सब मदरसे में, अब आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हमें सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम मदरसे में ही थे। को लेकर जो खबरें चलती हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए, और काफ़ी सारे मदरसे जो उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद हैं, मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी मदरसे में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था, उसमें प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे। तो आप वहाँ जाकर पता कीजिए ना, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है। तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते, हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब इन्हीं पर? एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं को ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में। कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? जो ही कह रहे हैं, कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। यस। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में।
हाँ सब एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? पहले कुरान को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। जहन कैसे खुलेगा? नहीं आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो बोल रहे हैं? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगा आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रहे हैं ये। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर सच बताना। देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक हुआ, आखिरत कुछ हासिल नहीं करना। क्या आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नहीं, ये कब कहा भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए हमने कब कहा है भाषा? आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अभी तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा है? आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी को कोई मत बनो। ये दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना ये दुनिया में ही फ़ायदा देंगे और जो लोग करते हैं उनके लिए फ़ायदा देती हैं। ये जब तक दुनिया में हम तो इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से कोई बनेगा? अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। डॉक्टर बनना छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी टेक्नोलॉजी है। अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना अच्छी बात है, इनकी सोच है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग कौन देगा? नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी अभी SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से हूँ, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मौलाना नहीं बन रहा। आप क्यों नहीं, आपने मदरसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने गया क्यों नहीं गए मदरसा? आपने किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दीनी तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जीने के लिए, कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? नहीं, मैंने दीनी तालीम SSC की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? SSC की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज़ मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ से मदरसे में मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लामी दे रहा है, और कौन दे रहा है? हाँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने। फिर वही बोल रहे हैं हर चीज़ का इंतजाम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ी है, 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से, ठीक है।
आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर रहा मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। हूँ। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। मेरा SOL का है जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और भाई का कहना है कि अगर सब लोग मौलाना बनेंगे तो कैसे होगा। कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं SSC की, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसा समझ नहीं आती, आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में। वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच ले। पहले जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, हम जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो ये तो 1 सेकंड की जिंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, हमारे जो मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे आप, तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा, गलत साबित बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ के देख लो, उजमा लो कभी भी। पक्की बात है। पक्की बात है। एक सवाल खड़ा होता है, रुकी। ये मौलाना बने, कुछ भी बने, इस पे आप टिप्पणी करने वाले होते कौन है? आपको मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दे, मैंने बोला आपको। नहीं तो आप पे भी इनकी जो मर्जी है, ये चाहे मौलाना बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी थिंकिंग है, जो भी बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले? बेशक आखिरत की तैयारी करें, लेकिन ये जिंदगी कहते हैं बहुत लंबी होती है। उसको जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आने जाने के लिए कार चाहिए। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है, चलाने से मतलब है सर। आखिरत में भी मिलेगा क्या मोबाइल? नहीं, अभी क्यों यूज़ कर रहे हो? जो दुनिया में जिनका इंसान के अंदर तस्वुर भी नहीं आ सकता। रोजमर्रा के लिए जो इनको चीजें चाहिए इनके पास है, इनके पास सहूलियत है उतनी, और इनकी इनकम इतनी है कि जो इनको चाहिए वो इनको मिल जाता है। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपने बोला था कि कुरान में हर चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है, बताएंगे? क्या पूछना चाह रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है? कुछ बताया जाता है, नहीं बताया जाता? अभी मदरसे में सब चीज़ बताई जाती है कुरान में। अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताएगा? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। नए कहाँ हैं साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो तीसरी कक्षा में, 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा है। और अब 12वीं में पहुंच गए, कुछ नहीं बताया। आपको भी नहीं। चलो भाई, जो कुरान है उसमें सब चीज नहीं, अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन। आप लोग कह रहे हैं ना तीसरे में सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान का तर्जुमा है जो उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी हमको। कब से पढ़ रहे हो कुरान? कब से पढ़ रहे हो? तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा। इस साल से पहले क्या कर रहे थे? तर्जुमा उनके समझ में आएगी, उनके काम में ना कुरान के जो मायने हैं अभी मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए, कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज़ याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है। अब इसके कुरान क्या कह रहा है, इसके तर्जुमा अब शुरू कर रहे हैं। जो मौलवियत जो पढ़ाई रहती है, इसमें कुरान के बारे में बताया जाता है, इसमें क्या सीखना है, तर्जुमा है, दुनियावी बारे में, आखिरत के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। अब शुरू कर रहे हैं हम। अब से पहले हिफ्ज की थी हमने। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आखिरत के बारे में तक मैं आप लोगों को बता दिया कि मरने के बाद क्या होगा। अभी जहाँ पर मौजूद हो, जिस प्लेनेट पे आप खड़े हो, अर्थ के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी मौलवी ने, किसी मौलाना ने कुछ बताया है। अभी क्या बताया? चलिए आप ही बताइए, तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये मुझे नहीं पता, ये क्यों नहीं बता पा रहे? क्या पूछना चाहते हैं आप? पृथ्वी के बारे में मदरसे में, इवन कुरान में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया जाता है? आपने कुरान पढ़ी नहीं है, आपने रीड नहीं करी है उसको अच्छी तरीके से, अगर करते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। कुरान में ये कहा गया है कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हो, फजर के नमाज के बाद आप अपने जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कमाने के लिए निकल जाओ। और नमाज पढ़ने के बाद ये कहा गया है कि नमाज के बाद इंतज़ार में मत रहो, आप कमाओ और खाओ, अल्लाह की ज़िंदगी, अल्लाह की राह पे चल के, और हलाल रोजी करो, हराम नहीं कमाओ, ये कहा गया है कुरान में।
अच्छा मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, धरती हमारी साकीन है या घूम रही है? धरती घूमती रहती है, 24 घंटा घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है। लेकिन कुछ मौलाना ये कहते हैं धरती साकीन है, स्थिर है। ये इधर के मौलवी ने बोला। कुछ मुलाना कहते हैं, हो सकते हैं पेड़ मुलाना हो, अब उन पे ये क्या टिप्पणी करें। वैसे कुछ पन्नी कुछ नहीं कुछ पन्नी आपके हिसाब से घूम रही है, ये अच्छी चीज है, लेकिन आपके हिसाब से घूम रही, मैं प्रूफ छोड़िए, मैं तो आपसे जानना चाहूँ आपके हिसाब से घूम रही है नहीं घूम रही? सवाल क्यों कर लिए? वाह करदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ बोला इन्होंने, अरबिक में कुछ बोला, प्लीज रिपीट करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपने यहाँ। क्यों बात क्यों खत्म करने? अभी और नहीं बात कर सकते हम लोग? अच्छा नहीं, ये अच्छा, हमें तो देखो पैसा मिलता है इस काम करने का, लेकिन आपने बोला कि धरती घूम रही है, हमारे पास टाइम नहीं है। और धरती मतलब है कैसी, शेप कैसी है धरती? गोल है, धरती गोल है। ये बताया जाता है या आप अपने मन से बोल रहे हैं? बताया जाता है, तभी तो बता रहे हैं, धरती पूरी गोल है। और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है, और आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर, आप घेरे मतलब इनको। नहीं, देखो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें क्या? चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आदि कुछ चीजें ऐसे तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बढ़ते? बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में, अगर क्या मैं कब मना कर रहा हूँ? चांद नहीं है, चांद है। चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब भी तो गर्मी लगती है। गर्मी चांद से आती है? सूरज से। वो मा लेना इल्लल बलाग, और आ जाओ तुम, बहुत देर हो गई। गर्मी चांद से आती है, ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से। अगर सूरज चांद से क्या आता है? इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी एसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो आप, अगर सूरज है, इंसान चांद निकला होगा आसमान में, ये चांद चमकता कैसे है? खुद का चमकता कैसे है? अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर अब चांद आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चांद चमकता कैसे है? अच्छा, चांद बड़ा है धरती से, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है? अच्छा आप बताएंगे चांद चमकता क्यों है? चांद चमकता क्यों? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। चांद चमकता जवाब तो सुन लीजिए। चांद आप तो नहीं जवाब दे पाए, चांद चमकता क्यों है ये बताएंगे। ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम उस पर चेक कर लेंगे। चैनल बता। TNN वर्ल्ड ये चैनल है, दीपक शर्मा मेरा नाम है। और आपको अगर नहीं पता तो मेरे जवाब सुन लेना, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चांद चमकता कैसे है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सबको। रिफ्लेक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है? रिफ्लेक्शन आप ही बताएं, हमें नहीं पता। नहीं पता। ये रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। आपने कहा पढ़ा? बिल्कुल सही। अब आप ये पूछेंगे कहाँ से पढ़ा? आप तो साइंस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपके कुरान में जो लिखा वही सत्य है ना? कुछ नहीं लगा रहे भाई आप। क्यों? हो यार इधर अच्छा कंपटीशन इधर एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक मतलब कि कोई महफिल वगैरह हो रही थी, तो एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि एक धरती एक गोल है, घूमती है या ऐसा, उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, धरती नहीं घूमती, एक जगह पर खड़ी रहती है, ये सूरज चांद इधर उधर हो जाते हैं। उन्होंने सारी एक साइंस की एक तबाही मचा दी थी इधर। लेकिन एक बात करें ना, एक मतलब कि एजुकेशन की, इंजीनियर
इंजीनियर, साइंस वगैरह, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक हर के पास एक अधिकार है, आप सीख सकते हैं। लेकिन जो एक हमारे इधर मदरसे हैं ना भाई, इधर ये तलीम पता नहीं कहाँ से डालते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। जो हमारे एक मौलाना साहब है ना, इधर मदरसे के हमने केस ही देखे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए। तो इधर काफ़ी मतलब कि एक ट्रेंड ना एक कम हो गया है कि एक मतलब कि इनको पीछे ले जाए। जो मस्जिद वगैरह में इन्होंने एक दीनी तलीम हासिल करनी है वो इधर ही कर लें, बाद में ये नहीं कि मतलब कि रुक जाना। अब मदरसे में क्या होता है कि उधर भी मुझे भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा है कि उधर 10 क्लास उसके बीच में पास हो जाती है और आगे ऑटोमेटिक जो एक मदरसे के स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादा ही एक साइंस इंजीनियर या इस तरह की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर एक मौलाना बन जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक डिग्री होती है, इनके अपने आगे एक कॉलेज होता है। जैसे इधर एक मदरसा है, उसने 10 इधर ही मतलब कि एक पास हो जानी है, लेकिन आगे एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, इस्लामी कॉलेज होगा, तो वो इस लाइन की एक डिग्री देते हैं मौलाना बनने की। आपकी एक आप पर मतलब कि एक फोर्सली नहीं है कि ज़रूरी आपने ये करना है, आप इंजीनियर भी पढ़ सकते हैं, एक साइंस हर चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक होता है मतलब कि हमारे पर एक हमारे ऊपर है कि हमने ये दीनी तलीम हासिल करनी है, लिहाजा है आपको आगे भी फ़ायदा देगी और एक इधर एक मतलब कि रहने के लिए। लेकिन भाई इंडिया का रिपोर्टर था इसलिए बचा हुआ था, तब इधर पाकिस्तान में ऐसे सवाल होते ना तो रिपोर्टर पता नहीं भाई कहाँ जाना था। इधर तो एक मतलब कि एक कहाँ से कहाँ बातें चली जानी। लेकिन गलत बात नहीं है, चीज़ें सीखनी चाहिए कि एक धूप कैसे आती है, एक सूरज कैसे निकलता है, ये कैसे मतलब कि साइंस में हर चीज़ है यार, ये मतलब कि पहली दूसरी क्लास में ये चीज़ें एक सिखा देते हैं। अभी तो और एक ज़्यादा एक ईजी हो गया है, लेकिन ये इनका एक सीन होता है, ज़्यादातर मतलब कि चीज़ों का नहीं पता होता ना, इस चीज़ में जाते हैं। अब आप पीछे चले जाए ना तो एक लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे मतलब कि वो एक कुरान भी पढ़ते थे और साथ वो चीज़ें एक साइंस भी एक पढ़ते थे, मतलब कि प्रेफर करते थे अपने फ़ायदे के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, हमें एक फ़ायदा देगी। लेकिन अभी उसका मुझे लगता है कि एक सीन बहुत एक कम हो गया है। पहले लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को मतलब कि एक मेंशन किया है कि आप दोनों तरफ एक जाएं, लेकिन एक भाई एक मौलवियों का एक रूज ना ज़्यादा एक ताकतवर है इधर पाकिस्तान में। इधर बंदा एक सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ इधर एक कंपटीशन होना चाहिए कि यार जो चीज़ें आप लर्निंग कर रहे हैं इसका एक साइंस की तरफ भी इसको लेकर जाएं। एक मतलब कि जो चीज़ हो रही है, ज़्यादातर लोगों को एक नॉलेज नहीं होता, वो चीज़ों को कहीं से कहीं एक ले जाते हैं और एक अंदर डर होता है, वो डर ही इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन हर चीज़ भाई सीखनी चाहिए, बिल्कुल अभी के दौर में तो और सीखनी चाहिए। हाँ, हर चीज़ एक ज़रूरी है। देखिए कि एक रिलीजन के हिसाब से है कि आप जो है मतलब कुरान पढ़ना चाहिए सही तरीके से, जैसे जैसे पढ़ने के एक को मैं वैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक दुनियावी ज़िंदगी भी है। भाई का मकसद सिर्फ एक था कि भाई वो भी लाइफ है और ये भी इंसान की लाइफ है कि एक लाइफ एक गुजारनी कैसे, सिर्फ वो ये उनके साथ डिस्कस कर रहा था। ना वो उनको कोई बुरा बोल रहा था, ना वो उनके ऊपर कुछ बोल रहा था, वो सिर्फ उनको ये बताता था आप दोनों तरफ जाएं। वो आपने पढ़ा है, पढ़ कर एक सीखें। उसके बाद एक जैसे वो एक लड़का साथ था, वो एक तैयारी कर भी रहा था, खैर उसको भी इतना नहीं शायद पता था, जैसे लास्ट पे उनका एक जो क्वेश्चन उन्होंने किया तभी पता चल गया था। लेकिन ठीक है, वहाँ पढ़े, इधर एक आगे निकले, इंजीनियर बने। जैसे एक भाई ने बोला भी था कि हम अगर कुरान पढ़ते हैं, वो एक हिफ्ज़ करते हैं, तो जो 10 मिनट में चीज़ हमने भाई एक याद करनी है या उसके बारे में पढ़ना है, वो हम 3 मिनट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका माइंड तेज़ हो गया, वो पढ़ें, उसके बाद आप इधर आ जाएं, वो चीज़ आपको इधर आकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी कि आप जल्दी वो हर चीज़ को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, जिसकी वजह से आप तो एक और बड़े अफसर बन सकते हैं। ये उनकी एक जो है ना मेन था। लेकिन ठीक है भाई, वो एक हर एक का अपना अपना होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, यही था मकसद उनका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक टाइम था भाई यहाँ पे एक ये मदरसा सिस्टम बहुत अरूज पे था और उसमें एक इन मौलवियों ने कंसेप्ट क्रिएट किया हुआ था। हमारे तो भाई ये सब एक खुद का क्रिएट किए हुए सारे मामला, तो उसमें यही था कि आपने जस्ट एक दीनी तलीम हासिल कर ली ना, तो आप पूरी दुनिया में मतलब हर तरह से आप कामयाब हैं, आपके पास एक जो है ना वो रिज़्क वगैरह या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपके पास आता जाएगा, मतलब इस तरह का एक कंसेप्ट था। लेकिन
वक्त के साथ साथ जब जैसे जैसे भाई दुनिया एक तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी का दौर एक स्टार्ट हुआ, तो तब इन्होंने थोड़ा सा एक लफ्ज़ साथ मिलाना शुरू कर दिया कि भाई दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी ज़रूरी है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो ना भाई, ठीक है, एक दीन है आपका, एक मज़हब है, आप उसको सीखें, हर तरह से सीखें, चाहे आप उसको ज़बानी याद करें या बेसिकली हमारे यहाँ पे वो इंटरनली बातें हैं कि भाई किसी को एक समझ नहीं है कि जो भी एक कुरान पाक है ना उसके अंदर लिखा गया है, जस्ट एक जो है ना वो अरबिक याद करते हैं और उसके साथ ही मतलब ये इन्होंने आगे जो भी जहाँ पे भी एक उसका इस्तेमाल है, जिधर ये पढ़ते हैं या मतलब जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, लेकिन जो इंटरनल लिखा हुआ उसका बहुत आप ये कह सकते हैं कि 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या, ना ही उस साइड के ऊपर को फोकस करता है। लेकिन उसमें भी एक बहुत ज़्यादा तालीम जो है ना वो, या एक मैसेज जो है ना वो अपनी लाइफ के मुतल्लिक़ या पिछले वाक़यात या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मतलब एक हर तरह से आप कह लें कि बहुत सारी एक आपको नॉलेज वहाँ से मिले, लेकिन उस साइड के ऊपर ये जाते ही नहीं क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं। लेकिन बेसिक ये है कि भाई आप दूसरी साइड के ऊपर टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने ये तालीम हासिल करनी है। हमने हमारे बल्कि एक गाँव का एक हाफिज़ है भाई, एक पहले वो पढ़ के आया है उधर, अब तो भाई उसने बाद में इतनी मेहनत की, वो भी उसको याद था, वो भी उसने सारा कुछ किया हुआ था, लेकिन आगे भाई वो उसने साइंस पढ़ी, साइंस के साथ साथ अब वो एक पाकिस्तान में उधर बहुत बड़ा एक एटॉमिक एनर्जी में वो साइंसदान बना हुआ है, कोरिया में। हाँ, बल्कि उसको उन्होंने रेफर कर दिया है कि कोरिया में चला गया, हाँ उसको रेफर कर दिया किसी और कंट्री में, वो उधर चला गया, बल्कि 2-3 और भी हैं, एक तो बल्कि एक आयरलैंड में बैठा हुआ है चाइना में नहीं, 5 साल हाफिज बन के चाइना में गया, वहाँ पे तालीम उसने हासिल की, जो भी एक रेलिवेंट मुझे लगता है एक MBBS रेलिवेंट की है उसने, उसके बाद वो भाई आयरलैंड चला गया। 3-4 लड़के तो इधर के हमारे हैं जो कि मतलब ये पढ़ के आगे उन्होंने जब फील किया कि भाई हमें ये चीज़ जो है ना वो, देखो ना आपकी एक लाइफ सी है, जो एक आपका वो है वो आपने सीखनी, लेकिन जो बेसिक आपको लाइफ गुजारने के लिए या एक दुनिया के साथ चलने के लिए है ना वो भाई एक ज़रूरी है। लेकिन आस्ता आस्ता एक कंसेप्ट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यार, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले जो एक इधर हाफिज बन जाते थे ना, उनका कंसेप्ट ही ये होता था कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप बस मौलवी बने और आपका बस एक सरता रहेगा। लेकिन ये आपने एक माइंड में होती है कि आपने आगे क्या एक मतलब की चीज़ एक सीखनी है या क्या नहीं, लेकिन ज़्यादातर एक नहीं इस चीज़ पर जाते। बहुत अच्छी यार एक वीडियो थी, एक मज़ा देकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब